तो दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज हमारे सामने आई है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉ ग्रेजुएशन एक लॉ का स्टूडेंट अपना करियर किस प्रकार से बना सकता है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। जनरली ये देखा जाता है कि 12th के बाद ही इस प्रकार की क्वेरी शुरू हो जाती है कि लॉ के फील्ड में कौन कौन से करियर हैं। यहाँ मैं पहले ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि लॉ का कोर्स जो है वर्तमान में दो प्रकार से होता है। आफ्टर 12th अगर कोई स्टूडेंट अपना लॉ में करियर बनाना चाहे तो 12वीं क्लास के बाद ही वो 5 ईयर LLB इंटीग्रेटेड कोर्स करके और अपना करियर इस सेक्टर में बना सकता है। और वो लोग जो 3 ईयर LLB करना चाहते हैं उनको पहले ग्रेजुएशन करनी होगी किसी भी सेक्टर में, और वो ग्रेजुएशन चाहे किसी भी फील्ड में हो, न केवल आर्ट साइंस कॉमर्स में, बल्कि वो एक मेडिकल का स्टूडेंट भी लॉ कर सकता है, होम्योपैथिक ग्रेजुएट भी कर सकता है, आयुर्वेद ग्रेजुएट भी कर सकता है। तो 3 ईयर LLB, तो दो चीज़ें हो गई मैंने आपको बताई कि एक तो 5 ईयर LLB के बाद और एक 3 ईयर LLB के बाद। दोनों ही मामलों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज एन एडवोकेट एनरोल करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ निकल करके ये आई है कि LLB करके आप एक एडवोकेट बन सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एडवोकेसी तो है ही है, और वो भी एक नॉवल प्रोफेशन है, बहुत शानदार प्रोफेशन है। अगर आप मेहनत करें उस फील्ड में तो आजकल एक एक एडवोकेट की फीस आप सोशल मीडिया पे, नेट पे देखते होंगे कि कितनी फीस एक एडवोकेट की होती होगी अगर आप मेहनत करें तो। यानी लाखों रुपए आप जो है वो एक एक केस में कमा सकते हैं एज एन एडवोकेट। इस पर तो चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ हम ये देखेंगे कि एक एडवोकेट के अलावा हम लॉ के फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको हम पॉइंट वाइज रेज करते हैं कि वेदर यू हैव बीन कंप्लीटेड योर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एज ए लॉ और यू हैव बीन कंप्लीटेड 3 ईयर LLB कोर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन, दोनों ही मामलों में लॉ में एक बहुत वाइड करियर आप जो है वो बना सकते हो एडवोकेसी के अलावा भी। तो एक बार हम एक एडवोकेसी का हमारा जो नोबल प्रोफेशन है इसको तो साइड में रखते हैं। एक करियर हम और एक जॉब के रूप में कैसे अपना सकते हैं, हम ये देखेंगे कि यहाँ अगर आप जॉब में भी जाना चाहो तो लाखों रुपए के पैकेज आपका इंतजार कर रहे होते हैं। आज एक जो लॉ ग्रेजुएट है उसकी जो पुरातन इमेज बनी हुई थी उससे निकल करके कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हम आए हैं और एक बहुत अच्छे पैकेजेस और एक अच्छी गुडविल के साथ जो वो हमारे लीगल प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर की भी हम बात करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जो है वो करियर के बारे में एक स्टूडेंट सोचता है। वो सोचता है कि वो लॉ करके क्यों नहीं जज के रूप में अपना करियर बनाए। तो दोस्तों, अभी हम चर्चा करते हैं कि लॉ करने के पश्चात हम एक जज के रूप में यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो लॉ करने के बाद हर स्टेट में अपने अपने हाई कोर्ट्स के द्वारा जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसीज निकाली जाती है, उसका अपना एक सिलेबस होता है। जैसे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज तकरीबन हर साल निकल रही है। गत वर्ष थोक में वैकेंसीज निकली थी, अब अभी लॉकडाउन के पश्चात संभवतः वापस बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी लॉ कंप्लीट कर ली है या जो फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं वो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में और साथ ही दूसरे स्टेट्स की जुडिशियल सर्विसेज में भी, जैसे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की हम बात करें, पंजाब जुडिशियल सर्विसेज की बात करें, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज की बात करें, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज, MP जुडिशियल सर्विसेज, बिहार जुडिशियल, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। कुल मिला के लगभग जितने हमारे हाई कोर्ट्स हैं उतने ही जो है वो जो स्टेट हाई कोर्ट जो है वो अपने स्टेट लेवल की जुडिशियरी की एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो इसमें आप जो है वो सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। हम इस पे सेपरेटली एक लेक्चर लेके आएंगे कि किस प्रकार से हम एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। अभी हम ये देखेंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा और कौन कौन से करियर जो है वो लीगल सेक्टर में है। तो ये हम देखेंगे कि जुडिशियरी के अलावा, देखिए अपना आप में जुडिशियरी एक बहुत बड़ा करियर है और आप मेहनत करके एक जज के रूप में
इतना बड़ा करियर बना सकते हैं, वेदर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बहुत शानदार स्कोप जो है वो जज के रूप में है। इसके अतिरिक्त हम क्या क्या कर सकते हैं लॉ करने के बाद? तो सेकंड नंबर पे जो स्टूडेंट्स का रुझान होता है वो होता है एपीओ, यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी। पहले इसका नाम एपीपी था, अब जो है वो इसका नाम एपीओ यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कर दिया गया है। ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एलएलबी कर ली है और 2 साल का वकालत का अनुभव है वो एपीओ बन सकते हैं। इसी प्रकार से जो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा और यूपीएससी के द्वारा समय समय पर इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है जिसमें लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं और एक बहुत शानदार जो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जूनियर लीगल ऑफिसर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट करना चाहते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सबसे पहले आपको बताई है, एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और तीसरा जूनियर लीगल ऑफिसर। तो जूनियर लीगल ऑफिसर के रूप में हम अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस जो वो समय समय पर वैकेंसीज निकालती है और लॉ बेस्ड एग्जामिनेशन करवाती है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें किसी प्रकार का जनरल नॉलेज या रीजनिंग या मैथमेटिक्स इस प्रकार की कोई सिलेबस में सामग्री नहीं होती है जिसको आपको प्रिपेयर करना होता है। यहाँ आपको लैंग्वेज के साथ अपना हिंदी और अंग्रेजी आपकी सीनियर लेवल की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और साथ में लॉ में आपका नॉलेज होना चाहिए। तो 3 प्रकार के तो ये महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मैंने बताया। इसके अतिरिक्त भी लॉ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके अतिरिक्त भी हम हमारा करियर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं चर्चा करूंगा मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में भी। आज हर मल्टीनेशनल कंपनी जो भी भारतवर्ष में, चूंकि हमारा भारत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट बना हुआ है और दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो भारतवर्ष में आ रही है और वो इस प्रकार से लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से ही अपने व्यवसाय का संचालन करती है। चाहे वो ज़मीन खरीदनी हो, चाहे फैक्ट्री बनानी हो या प्रोफेशनल्स उनको हायर करने हो, वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में होती है और जहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में कंपनी होती है वहाँ हर स्टेप पे उसको लीगल प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंपनियाँ वकील हायर नहीं करके सीधे अपने ही जो वो लीगल मैनेजर्स के रूप में जनरल मैनेजर लीगल या इस प्रकार की पोस्ट क्रिएट करके रखती है और उसमें भी लाखों रुपए के पैकेज होते हैं। आज हम देखेंगे कि चाहे इन्फोसिस हो या विप्रो हो या एयरटेल हो या सैमसंग हो, कोई भी कंपनी हो, हर एक कंपनी में अपना एक लीगल डिपार्टमेंट होता है। चाहे वो दूसरी कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, अपने लीगल प्रोफेशनल्स हायर करके लीगल ओपिनियन उनसे लेती है। उनके अगेंस्ट में जो मुकदमे कॉर्पोरेट सेक्टर में दायर किए जाते हैं उनका रिप्लाई फाइल करने के लिए लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में उनको एडवोकेट्स की आवश्यकता होती है। तो वो खुद ही अपने जो है वो लीगल प्रोफेशनल्स हायर करके रखती है और ऐसे में बहुत सारे पैकेजेस जो उनके होते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आर्मी में इटसेल्फ जो है वो जेईजी की पोस्ट निकलती है, जजेज की पोस्ट निकलती है। उसके लिए भी हम जो है वो अलग से इस प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो वो एसएसबी के थ्रू आर्मी में, तीनों में ही, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे आर्मी हो, समय समय पर वैकेंसीज निकलती है। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए भी इसमें करियर के ऑप्शन सब प्रारंभ हो गए हैं और आर्मी में एक जज के रूप में महिलाएं अपना करियर बहुत शानदार तरीके से बना सकती है। ऐसे स्टूडेंट्स, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, आर्मी में अपना करियर देखते हैं, वो प्रारंभ में एसएसबी नहीं कर पाए हैं तो लॉ के सेक्टर में जाकर के वो एसएसबी करके और एक जज के रूप में अपना करियर जो वो बना सकते हैं। इसी प्रकार से अभी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें आप कॉपीराइट में, डिजाइन में या पेटेंट में आपके रूप में, पेटेंट अटॉर्नीज के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। इसी प्रकार से आर्बिट्रेटर के रूप में एक हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन एक्ट नया जो है वो आ चुका है और उसमें एक आर्बिट्रेटर के रूप में, सुलहकर्ता के रूप में अपनी भूमिका जो आप निभा सकते हैं। एक बहुत बड़ा सेक्टर आपका लीगल सेक्टर में इंतजार कर रहा होता है, वो बैंकिंग सेक्टर। आज हम देखेंगे कि हर बैंक अपने यहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट बना के रखती है और एज ए मैनेजर लीगल, असिस्टेंट मैनेजर से लेके जनरल मैनेजर लीगल तक जो है वो इसमें एक्सपीरियंस के आधार पर जो है वो करियर अपॉर्चुनिटी बनी हुई रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाहे वो आर्मी हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या चाहे वो लोअर कोर्ट में हो,
हर कंपनी अपने यहाँ लीगल प्रोफेशनल्स को जो वो बना करके रखती है। तो इतने सारे ऑप्शंस जो वो हमारे सामने हैं कि एक एडवोकेट के अतिरिक्त हम एक जॉब के रूप में किस प्रकार से अपना करियर लॉ के सेक्टर में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज ये चर्चा हमारी रही कि लॉ के बाद में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर लीगल ग्रेजुएशन आप क्या करियर बना सकते हैं। कुछ करियर्स मैंने बताए हैं, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी अगले वीडियो में। फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य आप अपने सुझाव प्रेषित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।